नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। यूपी बोर्ड की हिंदी का संपूर्ण समाधान हमारे इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा। आइए आज हम बात करते हैं हाई स्कूल में सूरदास जी द्वारा रचित पद के इस चौथे और पांचवें पद के बारे में हम लोग बात करते हैं आज कि जैसा कि हमने अपने अगले वीडियो में इस तीसरे पद का वर्णन किया था, अब यहाँ पर आज चौथे और पांचवें पद का वर्णन इस वीडियो में करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन करते हुए इन पदों को किस अद्भुत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो क्या कहते हैं वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी, मैं अपनी सब गाई चरई हों, प्रात होत बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाई चरई हों, मैं घर बैठे रही हों, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हों। यानी कि बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करती हुई हठ करते हुए कहते हैं कि माँ मैं अपनी सब गाय चराऊँगा। चराऊँ मतलब चराऊँगा। पद में क्या है? ब्रज भाषा। बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से क्या हठ कर रहे हैं कि माँ मैं अपनी सब गाय को चराऊँगा, प्रात होते ही बल के संग, बल यानी बड़े भैया के साथ, जई हों अर्थात जाऊंगा, तेरे कहे न रही हो, तेरे यानी तुम्हारे, माँ तुम्हारे कहने पर हम घर के अंदर नहीं रहेंगे, सवेरा जैसे होगा वैसे बड़े भैया के साथ हम भी वन में जाएंगे और अब आपकी बातों को हम नहीं मानेंगे, यानी तुम्हारी कहने पर हम घर नहीं रुकेंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। माँ यशोदा बच्चे बाल श्री कृष्ण से कह रखी थी कि आप जब वन में जाएंगे तो आपको डर लगेगा। उस बात का खंडन करते हुए बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल के बच्चे यानी हमारी संपूर्ण जो सखा मित्र मंडली है उनके साथ, और गायों के मध्य, भीतर यानी मध्य, न कहूँ मतलब थोड़ा सा भी, तनिक सा भी मुझे डर नहीं लगता। ग्वाल बाल और गायों के बीच में माँ मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोमो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। यानी कि क्या होता था कि बालक श्री कृष्ण सो जाते थे और भोर में सभी बच्चे गाय को लेके चले जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण सो के उठते थे तब तक सब लोग गाय को लेकर के बन जा चुके होते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए बालक श्री कृष्ण हठ रूप में माँ यशोदा से कह रहे हैं कि आज न सोओ माँ, आज मैं रात को नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, नंद दुहाई मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं कि मैं आज रात नहीं सोऊंगा। रैन रहोगे जागत, रैन मीन्स रात, मैं आज पूरी रात जागता रहूंगा, आज मैं रात को नहीं सोऊंगा और जैसे सवेरा होगा वैसे मैं गाय चराने जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, गांव के जितने भी बच्चे हैं सब गाय चराने के लिए जाते हैं और मैं क्या करता हूं, मैं घर बैठे रही हूं, मैं घर में बैठा रहता हूं, नहीं अब यह मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार की हठीली बातों को, बालक श्री कृष्ण की हठीली बातों को सुन करके माँ यशोदा क्या कहती हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। इस प्रकार की हठीली बातों को सुन करके माँ यशोदा कहती हैं कि ऐ प्रभु सूर्य श्याम यानी सूर्य के भगवान श्री कृष्ण, ऐ श्री कृष्ण ऐ बालक अब क्या कहूँ, अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी, मैं सुबह आज भेज दूंगी। इस प्रकार से बाल श्री कृष्ण की हठीली बातों को कवि सूरदास जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप सबको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि श्री कृष्ण से संबंधित यहाँ पे क्या है, ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है। तो संपूर्ण छंद क्या है यहाँ पे, ब्रज भाषा में है। रस आपका यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब अगला वीडियो हम देखते हैं, यानी अगला पद क्या है। अब क्या हुआ, अगले पद में सूरदास जी क्या कहते हैं, मैया हो न चरई हो गाई, सिगर ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराई, जौन पत्याही पूछ बल दाऊं अपनी सौह दिलाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को आवो मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई।
यानी कि अब देखिए शब्दों का चमत्कार देखिए, बालहठ देखिए। अभी क्या हुआ, चौथे पद में क्या कहा श्री कृष्ण ने, माँ मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। पांचवें पद में क्या कह रहे हैं, मैया हो न चरई हो गाई, मैं गाय नहीं चराऊंगा। ऐसा क्या हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण एक बार तो कह रहे थे गाय चराएंगे और दूसरे दिन क्या कहने लगे, नहीं मैं गाय नहीं चराऊंगा। अर्थात श्री कृष्ण के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जो वह हठीला बालक आज कह रहा है कि मैं गाय को नहीं चराऊंगा। क्या कारण हुआ, आइए कारण को जानते हैं, बताते हैं। सिगरे मतलब संपूर्ण, ग्वाल घिरावत मुँह से, जितने ग्वाल थे यानी गांव के जितने बच्चे थे सब क्या कर रहे हैं, सब घिरावत मुँह से, गांव के जितने लोग थे सब मुझी से गाय को घिराते थे, जिससे कि पूरे दिन दौड़ते दौड़ते मेरो पाई पिराई, मेरो अर्थात मेरा, पाई पाई ब्रज भाषा पैर, पिराई यानी दर्द करने लगा। तो ब्रज के जितने ग्वाल बाल थे सब मुझसे ही गाय घिरा रहे थे, जिसके कारण मेरा पैर दर्द करने लगा, इसलिए मैं गाय को नहीं चराऊंगा। आगे क्या कहते हैं कि यदि माँ आपको मेरी बातों का विश्वास न हो तो जाओ न पत्यां ही पूछ बलदाऊं, यदि आपको पत्यां ही सत्य, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो बलदाऊं यानी बड़े भैया से आप पूछ लीजिए। पर ऐसे मत पूछिए बड़े भैया को, बड़े भैया से पूछिएगा तो क्या पूछिएगा, अपनी सौंह दिलाई, क्या करिएगा, अपनी कसम दिलाने के बाद पूछिएगा, क्योंकि बड़े भैया भी उन ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूछो तो बड़े भैया झूठ बोल जाएं। इस प्रकार से बालक श्री कृष्ण की जब बातों को माँ यशोदा सुनती हैं तो क्या करती हैं माँ यशोदा, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। इस प्रकार की हठील बातों को सुन करके माँ यशोदा क्या करती हैं, इस प्रकार से बालक श्री कृष्ण की बातों को सुन करके माँ यशोदा गाँव की जितनी ग्वालिनें थी यानी उन ग्वाल वालों की जितनी माँ थी, संपूर्ण ब्रज मंडल की संपूर्ण ग्वाल वालियों को क्या करने लगती हैं माँ यशोदा, गाली देने लगती हैं, गुस्से में गाली देने लगती हैं। क्या कहती हैं गाली देते हुए, कहती कि मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को भेजा, लड़का मतलब बेटा या बच्चा, मैं क्या किया, मैं अपने बच्चे को भेजा, मैं अपने बेटे को भेजा कि जाकर के वन से अपना मन बहला करके चले आओ। पर सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, मेरा यह छोटा सा बच्चे को ये गांव के जितने भी लड़के हैं सबके सब दौड़ा दौड़ा करके मार डाल रहे हैं। इस प्रकार से माँ यशोदा और बाल श्री कृष्ण के यहाँ पर अद्वितीय हठ बातों को वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी ने प्रस्तुत किया। तो इसमें भी वही बात फिर से क्या कहते हैं, पूरे पद में जो है आपका भाषा ब्रज भाषा है और रस यहाँ पे भी वात्सल्य रस की बात कही गई है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अब आगे की पदों की चर्चा हम आपकी अगले वीडियो में करेंगे।